गुस्से में लालू ने दिल्ली मिलाया फोन तो कांग्रेस को भी माननी पड़ी बात। इंडिया गठबंधन 7 महीने से जो नहीं सुलझा पाई, एक झटके में लालू ने सुलझा दिया। लालू प्रसाद यादव का प्लान सुनकर खुद को हां करने से रोक नहीं पाई सोनिया, राहुल भी राजी तो ममता दीदी ने कह दिया ओके। अमित शाह को मिल गई बहुत बड़ी टेंशन। आखिर क्यों लालू के फोन की बात सुनकर लक्षद्वीप से दौड़े दौड़े आना पड़ा पीएम मोदी को। बिहार यूपी में बीजेपी की अटकी सांस, इंडिया गठबंधन की लालू से बड़ी आस। कहते हैं महाभारत जीतना है तो बिना भीष्म पितामह के कोई नहीं जीत सकता। पांडवों को भी आखिरी वक्त में भीष्म पितामह से सीख लेनी ही पड़ी थी। अब लगता है कि कलयुग में इंडिया गठबंधन को भी भीष्म पितामह की जरूरत आन पड़ी है। इंडिया गठबंधन पर उठ रहे थे सवाल तो लालू प्रसाद यादव फिर कैसे ना देते जवाब। इसलिए लालू की आंखों में उतार आए अंगारे और रातों रात लालू प्रसाद यादव ने ले लिया इतना बड़ा फैसला, टूट गया बीजेपी का हौसला। बुलडोजर वाले बाबा भी लालू की चाल को समझ नहीं पाए तो चाणक्य अमित शाह को भी होने लगी घबराहट। अचानक लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली क्यों मिला दिया फोन और लालू के एक फोन कॉल से कैसे सुस्त पड़ चुके इंडिया गठबंधन में आ गई धार और रफ्तार। चलिए अगले 1 मिनट में आपको डिटेल में समझाते हैं। जिस वक्त मोदी लक्षद्वीप में समंदर की लहरों में गोते लगा रहे थे और सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो हार चुका है, उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने एक नए मिशन और मुहिम की शुरुआत कर दी। लालू प्रसाद यादव और दिल्ली में बैठे एक शख्स के बीच फोन कॉल पर बातचीत चल रही थी। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। पर यह सब कुछ देखकर बीजेपी खुश हो रही थी, लेकिन लालू यादव के मन में कोई और ही प्लान चल रहा था। एक के बाद एक बीजेपी विरोधी पार्टियों के यहां ईडी की छापेमारी ने लालू को अब खुलकर बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया। एक ही दिन हेमंत सोरेन के यहां ईडी की धमक, फिर अगले दिन अरविंद केजरीवाल के घर आना, फिर तेजस्वी यादव को ईडी का समन जाना। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी इस कदर एक्टिव हो गई थी जिससे बीजेपी की घबराहट साफ समझ में आ रही थी। दिल्ली की चाल लालू यादव समझ चुके थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को हराने के लिए एक जबरदस्त आइडिया निकाला और इंडिया गठबंधन को कछुए की चाल छोड़ने के लिए कह दिया। इसलिए सबसे पहले लालू ने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन मिला दिया। खुद आरजेडी के सूत्रों से यह जानकारी मिली कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। अब जब लालू प्रसाद ने एक साथ सबको फोन मिलाया तो जाहिर सी बात है कुछ तो बड़ा होने वाला होगा। लालू प्रसाद ने नेताओं से 3 बातें कही। पहली बात, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाए तो ही अच्छा है, वरना इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के खिलाफ लगातार ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा, उससे घबराना नहीं है। तीसरी बात, अगली बैठक की तारीख जल्द से जल्द फाइनल की जाए जिसमें किसी नए चेहरे को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। लालू यादव की कोशिश है कि चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसके नाम पर सब राजी हो जाए। लालू यादव ने पीएम और डिप्टी पीएम का कॉन्सेप्ट भी दिया है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने फोन पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की बात कही। कहा जा रहा है कि उनका मानना है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि जानकारी मिल रही है कि खुद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर हामी भर दी है। खुद कांग्रेस के साथ तमाम दलों को नीतीश कुमार के नाम पर कोई आपत्ति नहीं। ऐसी स्थिति में अगली बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लालू प्रसाद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल दूर कर देंगे। इसके अलावा लालू ने इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में एक बहुत बड़ा प्लान रखने का प्रस्ताव दिया जिसे वो सीधे सोनिया, राहुल और ममता बनर्जी के सामने रखना चाहते हैं। अब यहां से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को पीएम तो नहीं बनवाना चाहते। खैर, आपको क्या लगता है, वो प्लान क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार पीएम पद के लिए मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं।